एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर ही एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखाई। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी निसंतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे।
अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। अब उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में और इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझी कि ये वो, ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को और एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। 30वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो सिर आएंगे बिहारी। बोलो राधे राधे। बोलो 30वां अध्याय। सुतदेव जी ने कहा कि राजन, बैसाख शुक्ला की 3 तिथियां त्रोसी, चतुर्थी और पूर्णमासी पुष्करणी अति शुभ तिथियां कहलाती हैं। यदि कोई मनुष्य यदि कारणवश स्नान ध्यान व दान नहीं कर सके तो इन 3 तिथियों में शुभ बैसाख कर्म करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। त्रयोदशी, चतुर्थी व पूर्णमासी तिथियों पर विष्णु जी तमाम देवी देवता सहित मृत्यु लोक में शुभ स्थानों पर जल स्नान के निकट नदी व कूपों पर एकत्रित होते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यदि कथा ब्रह्मा जी ने कही, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, जगन्नाथ भगवान ऋषि मुनियों ने पवित्र वाणी से कथा मनुष्य जाति के हित के लिए सुनाई। सुतदेव जी ने कहा कि बैसाख माह में स्नान दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। कुछ समय पश्चात सुतदेव जी ने राजा मिथिलेश से वापस जाने का विचार प्रकट किया। तत्पश्चात वह उत्सव व समारोह के साथ राजा मिथिलेश ने सुतदेव जी को सारे नगर की परिक्रमा कराई तथा यथाशक्ति
आभूषण, गौ, पृथ्वी, अन्न, तिल आदि का वैभवशाली पदार्थ सहित दान किया। इस प्रकार सुतदेव जी ने संतुष्ट होकर अपने धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख माह की कथा सुनने से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। मेरा तो वास एक स्थान पर रहता नहीं, अतः मैं भी चलता हूँ। यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो बैसाख मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बैसाख पूर्णिमा से, बैसाख पूर्णिमा जो ये अब बैसाख ख़त्म होने के बाद जो ये पूर्णिमा है, इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये बड़ी ही पीपल पूर्णिमा असत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब भी श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी आए थे, तब उन्होंने सत्य विनायक व्रत का विधान बतलाया, जिससे सुदामा की सारी दरिद्रता दूर हो गई। बैसाख पूर्णिमा को भगवान श्री हरि विष्णु का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, इसलिए बुद्ध धर्म के लोग इस दिन को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इसका महत्व मानता है कि इसका बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि बैसाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और पीपल पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। चंद्रदेव व भगवान विष्णु की पूजा करने से दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन भर फल प्राप्त होता है। इस दिन को बौद्ध धर्म के प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी पूजा इस प्रकार है, प्रातःकाल स्नान करें। और आज के टाइम में जो कोरोना काल है, वैसे तो नदी या घाट पर स्नान होता है, लेकिन कोरोना काल इस महामारी के रहते हुए घर पर ही स्नान, गंगा जल डालकर स्नान करें। माँ गंगा का, सूर्य भगवान का ध्यान करें और पीपल देवता का ध्यान करें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा घर में स्वच्छ रहकर सभी देवी देवताओं का स्नान कराएं। गंगा जल घर पर पूजा घर से सारे घर में छिड़कें और भोग के लिए सात्विक भोजन बनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। हल्दी, दूध, दही इत्यादि से अभिषेक कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। माता को भी स्नान कराएं, हल्दी व कुमकुम लगाएं, धूप दीप पुष्प नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें, भोग लगाकर भोग बांटें, फिर स्वयं धारण करें। इसके बाद आप कोरोना काल है तो नहीं जा सकते। यदि आपके घर के आसपास मंदिर खुला हुआ है तो पीपल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल देवता में अर्घ दें, धूप दीप दिखाएं, वस्त्र पहनाएं, तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद रात को चंद्रदेव की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ दें और चंद्र देवता की प्रार्थना करें। पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से बड़ा शुभ की फल की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे।